कुछ ऐसा ही काम आज एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेकर कर दिया। यह फैसला शुरुआत से ही हैरान करने वाला था, क्योंकि जिस टीम के सामने आप खेल रहे हो वो इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक बैटिंग यूनिट में से एक हो, जिसकी ओपनिंग जोड़ी लगातार आक्रामक इंटेंट दिखा रही हो, और जो कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में हर मैच में दबदबा बना रही हो, ऐसी टीम को पहले बैटिंग देना कहीं ना कहीं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। और आज मैदान पर जो कुछ देखने को मिला, उसने इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। पंजाब किंग्स, जिसने इस आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा इंटेंट दिखाया है, एक बार फिर उसी आक्रामक अंदाज में नजर आई और एलएसजी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी प्रियांशु शार्य और प्रभ सिमरन जब मैदान पर उतरी तो शुरुआत में दोनों काफी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मैच की पहली ही गेंद पर प्रभ सिमरन बिना खाता खोले आउट हो गए, जो पंजाब किंग्स के लिए एक बड़ा झटका था। पहली गेंद पर विकेट गिरना किसी भी टीम को बैकफुट पर डाल सकता है, लेकिन आज पंजाब किंग्स की कहानी कुछ और ही थी। प्रभ सिमरन के आउट होने के बाद जो हुआ, उसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। तीसरे नंबर पर क्रीज पर आए कूपर किनोली और उन्होंने प्रियांशु शार्य के साथ मिलकर ऐसी तूफानी साझेदारी की जिसने एलएसजी के गेंदबाजों को पूरी तरह बिखेर दिया। मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, प्लानिंग नाकाम हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि हर गेंदबाज सिर्फ ओवर पूरे करने के लिए गेंदबाजी कर रहा है। दोनों बल्लेबाजों ने एलएसजी के बॉलर्स का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया। प्रियांशु शार्य ने आज अपने करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक खेली। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 93 रन ठोक डाले, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह बताता है कि वो किस लेवल की फॉर्म में थे। दोनों ने मिलकर एलएसजी के गेंदबाजों को मानसिक और तकनीकी दोनों स्तर पर तोड़ दिया। चौथे नंबर पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है, लेकिन आज वो सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि टीम की स्थिति इतनी मजबूत थी कि उनके जल्दी आउट होने का ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी खेली और शानदार फिनिश दिया। बल्लेबाजी में वही आक्रामकता और क्लास नजर आई जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। हालांकि वो रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। निहाल वडेरा ने 7 गेंदों पर 13 रन बनाए, जबकि शशांक सिंह ने 6 गेंदों पर 17 रन ठोक दिए और अंत में तेजी से रन बटोरे। इस तरह पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना डाले, जो इस सीजन के सबसे बड़े स्कोरों में से एक था। एलएसजी की गेंदबाजी आज पूरी तरह फ्लॉप रही। कोई भी गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल नहीं रख पाया, प्लानिंग फेल रही और कप्तानी भी सवालों के घेरे में नजर आई। और आज कुछ ऐसा ही रोमांच लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी पारी में देखने को मिला, जब 255 रनों जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए एलएसजी की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन इस बार एक दिलचस्प और साहसी बदलाव के साथ एडन मार्करम की जगह आयुष बदोनी को मिशेल मार्श के साथ पारी की शुरुआत के लिए भेजा गया। और शुरुआत में यह फैसला काफी हद तक असरदार भी नजर आया, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतने बड़े लक्ष्य के सामने जहां आमतौर पर बल्लेबाज पहले कुछ ओवर संभल कर खेलते हैं, वहीं यहां मिशेल मार्श और आयुष बदोनी ने बिल्कुल उल्टी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी की आक्रामक इरादे, साफ शॉट सिलेक्शन और रन बनाने की भूख उनके हर स्ट्रोक में झलक रही थी। एलएसजी की सीजन की बल्लेबाजी भले ही बहुत ज्यादा स्थिर या भरोसेमंद नहीं रही हो, जो इस बात का साफ संकेत था कि लखनऊ की टीम इस मुकाबले को सिर्फ औपचारिक पीछा समझकर नहीं आई थी, बल्कि वो इस लक्ष्य को वाकई चुनौती की तरह लेकर मैदान में उतरी थी। मिशेल मार्श अपनी सामान्य ताकतवर बल्लेबाजी शैली में नजर आए, जबकि आयुष बदोनी ने भी शुरुआती झिझक को जल्दी छोड़ते हुए गेंदबाजों पर प्रहार शुरू कर दिया। और यही वो दौर था जब पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। हालांकि पंजाब की गेंदबाजी का पावर प्ले मिला जुला रहा। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 19 रन खर्च किए, बैरेट ने 2 ओवर में 25 रन लुटाए, मार्को जेनसन ने 2 ओवर में 10 रन दिए। इसी बीच आयुष बदोनी ने 21 गेंदों पर 35 रन बनाकर एक तेज और उपयोगी पारी खेली। लेकिन उनका विकेट गिरना एलएसजी के लिए पहला बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जिस समय वो आउट हुए तब टीम को एक सेट बल्लेबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका आउट होना केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि उस रफ्तार में थोड़ा ब्रेक लगने जैसा था, जिसने एलएसजी को यह याद दिला दिया कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक एक साझेदारी कितनी अहम होती है। फिर भी
बदोनी की पारी ने एक बात साफ कर दी कि उन्होंने बिना डर के खेला, इरादे दिखाए और टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। मिशेल मार्श का साथ भी इस शुरुआती हिस्से में शानदार रहा, क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा के साथ खेला जिसकी इस तरह के बड़े चेज में जरूरत होती है, और यह साबित करने की कोशिश की कि बड़े लक्ष्य पीछा करने के लिए नहीं बल्कि जीते जाने के लिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के गेंदबाज भी पूरी तरह बेबस नहीं थे। उन्होंने भले ही रन लुटाए, लेकिन बीच बीच में दबाव बनाने की कोशिश की, और विजय कुमार का विकेट इसी दबाव का नतीजा था। यह पावर प्ले इसलिए भी खास रहा क्योंकि दोनों टीमों के नजरिए अलग थे। पंजाब किंग्स अपनी पहली पारी में 254 जैसे विशाल स्कोर के साथ दबदबा बनाकर बैठी थी, वहीं एलएसजी के सामने अब या तो अद्भुत बल्लेबाजी करनी थी या फिर धीरे धीरे दबाव में घुटना टेकना था। एलएसजी के बल्लेबाजों ने आज जिस जज्बे के साथ मैदान पर कदम रखा, उसने कुछ देर के लिए इस मुकाबले को बेहद रोमांचक जरूर बना दिया, क्योंकि हार मान लेना और आखिरी दम तक लड़ना इन दोनों के बीच ही असली खिलाड़ी की पहचान होती है। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कम से कम कोशिश के स्तर पर यह साबित कर दिया कि वो बिना लड़े मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। पहली पारी में उन्होंने विशाल स्कोर खड़ा किया और दूसरी पारी में उसी स्कोर का दबाव बखूबी इस्तेमाल किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फील्डिंग और गेंदबाजी में एक आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह मैच अब उनके हाथ से निकलने वाला नहीं है। यही वजह रही कि भले ही एलएसजी के बल्लेबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जीत आखिरकार पंजाब किंग्स की झोली में ही गई। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए, बल्कि पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया और बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया कि वो इस समय आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम क्यों मानी जा रही है।